तो बालकों, फिर से एक और बार साल की दूसरी रोमांस एनिमे वीडियो, और ये बनाने का मतलब क्या है, ताकि मैं तुम्हारी जला सकूं और तुम लोग इन एनिमे को देख के अपनी जला सको। हाँ मतलब मुझे बहुत मजा आता है इस चीज में। अब ये चीज सुनने के साथ तुम मुझे गाली दे सकते हो, बट याद रखना मेरे पास भी कमेंट्स को डिलीट करने का ऑप्शन है। हाँ और बाकी तो तुम समझ जाओ। बाकी बेइज्जती करना बंद करते हैं और तुम्हारी बेइज्जती करना जारी रखते हुए अपने पहले एनिमे पे आते हैं, जिसका नाम है और पूरा जो एनिमे है ना, ये मिडिल स्कूल के बच्चों को फॉलो करता है। जी हाँ, बच्चों को फॉलो करता है। एक बार तुम अपने अंदर झांक के देखो, क्या तुम्हारे पास बंदी है? क्या मेरे पास बंदी है? क्या वो जो भड़वा यहाँ पे लेटा हुआ है उसके पास बंदी है? नहीं है, इस बालक के पास बंदी है। तो इससे तुम्हें तुम्हारी औकात समझ आती है। लेकिन हम अपने बारे में कम बात करते हैं, इनके बारे में बात करते हुए। तो यहाँ पे देखो, ऑफ कोर्स एक नर है, एक मादा है, ये दोनों अगल बगल में बैठते हैं और दोनों के बीच में एक कंपटीशन चलता रहता है कि कौन किसकी मां रहेगा। और यहाँ पर जो हमेशा नर होता है वो पहला कदम बढ़ाता है, मतलब परेशान करने के लिए मादा को। लेकिन जो मादा है वो अपने क्लेवर तरीकों का इस्तेमाल करती है और नर को परेशान करने में सक्सेसफुल हो जाती है। और हाँ, मैं जानता हूँ ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, लड़कियों का काम ही होता है लड़कों को परेशान करना, बहुत आसान है उसके लिए। इस एनिमे के 3 सीजन है, एक मूवी, और पूरी की पूरी कहानी खत्म है। तुम लोग इसको देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि काफी मजा आता है इसे देखने में। इसके अलावा जो अगला एनिमे है उसका नाम पूरी जो कहानी है ये एक ऑफिस वर्क की कहानी है, जहाँ पर होता कुछ इस प्रकार है, एक नर है, एक मादा है, ऐसा है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानता है, बट फिर ये दोनों अलग हुए और उसके बाद ना एक ही ऑफिस के अंदर जॉब करना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों के दोनों ना एक ओटाकू है, मतलब किसी ना किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ये जो इनका ओटाकू नेचर है ना, ये चाहते नहीं है कि ये समाज में आए, लोगों को पता चले। लेकिन इन दोनों को इसके बारे में पता है कि इसकी कैसी हरकत है, इसकी कैसी हरकत है। और इन चीजों का फायदा उठाते हुए दोनों एक दूसरे को मतलब छेड़ना शुरू करते हैं और अपना टोरा जमाना शुरू करता है। लेकिन यही सब करते करते इन दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मोहब्बत, इश्क विश्क जो जो तुम कह सकते हो वो हो जाता है। और फिर इनकी जो पूरी कहानी है वो ऐसे चलती रहती है, ठीक है ना। बाकी अगला जो है उसका नाम है और यहाँ पर जो कहानी है वो हाई स्कूल वाली है, जहाँ पर एक बालक है जिसकी जो हाइट है ना वो जरूरत से ज्यादा छोटी है, लेकिन बैडी पुल करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम समझो, भले उसकी हाइट कितनी भी हो, लेकिन बैडी पुल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस जैसी बैडी को पुल किया उसने, ये है उसकी गर्लफ्रेंड। समझ रहे हो? इससे इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जिम जान से कुछ नहीं होने वाला मित्र, जिम से कुछ नहीं होने वाला। जो तुम सोच रहे हो ना कि लंबे लड़के जो लड़कियों को पसंद है, बॉडी वाले पसंद है, मैस्कुलिन पसंद है, ना ना ना, इन्हें क्या पसंद आ जाए भगवान भी नहीं समझ सकता, तुम तो जीवो। हाँ, तो ये है, ये हाई स्कूल रोमांस है और कैसे ये दोनों एक दूसरे करीब आते हैं। पूरी कहानी ऐसे ही है, ठीक है ना। डेंजर इन माय हार्ट, तुम समझ सकते हो, हाई स्कूल रोमांस है। इसके अलावा एक और जो तुम देख सकते हो उसका नाम है और ये ऑल्सो एक हाई स्कूल काइंड ऑफ कॉलेज रोमांस है, जहाँ पर जो हमारी बालिका है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन वही जो बालक है वो थोड़ा सा हाई स्कूल का स्टूडेंट है, फाइनल ईयर में। और दोनों का सीन कुछ इस प्रकार का है, दोनों ना एक गेम को खेलता है, काफी ज्यादा खेलता है, हद से ज्यादा खेलता है। और उसी गेम में ना खेलते हुए एक दूसरे से मिलते हैं एक, और उसके बाद एक दिन प्लान करते हैं कि चलो एक बार रियल लाइफ में मिला जाए। फिर ये लोग रियल लाइफ में मिलते हैं। रियल लाइफ में मिलने के बाद इन्हें समझ आता है कि लौंडा तो अलग ही लेवल पे खूबसूरत दिखता है, लौंडे को समझ आता है लड़की तो अलग ही लेवल पे खूबसूरत में दिखती है। और ये दोनों एक दूसरे को काइंड ऑफ पसंद करने लगते हैं। लेकिन जो हमारा मेन बॉय है, लड़का है, नर है, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप है। तो ये जो इनके बीच का बॉन्ड होता है, जो लव स्टोरी ग्रो अप होना शुरू होते हैं, वो देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज जो लड़की है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है और तुम तो जानते ही हो लड़कों का बड़ी चीजों में टेस्ट कुछ ज्यादा अच्छा होता है। अब इसी के अलावा तुम और एक और एनिमे देख सकते हो जो कि है ये, और यहाँ पर ना होता कुछ इस प्रकार है, एक ना बिडिंग चल रही होती है जहां पर एक लड़की को बेचा जा रहा होता है। और
तभी वहां पर एक बंदा आता है अजीब सा, और वो उस लड़की को खरीद लेता है। उसको खरीदने के बाद हमें पता चलता है वो एक काइंड ऑफ डीमन जैसा है, कुछ तो है वो। और वो जो है ना, वो काइंड ऑफ इसको अपने साथ रखना शुरू करता है। और जब इसको अपने साथ रखना शुरू करता है, इसी बीच लड़की को भी एहसास होता है कि मतलब ये जो इंसान है ये इतना बुरा नहीं, इंसान तो नहीं है, जो भी है ये इतना बुरा नहीं है। दोनों वैसे तो मतलब अलग अलग हैं और एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, बट एक दूसरे को फिर पसंद करने लगता है। किस तरह पसंद करने लगता है, पूरी कहानी इसी चीज का राउंड घूमती रहती है, कैसे मतलब दो अलग अलग लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ऊपर से जो लड़की है ना, उसका काफी ज्यादा ट्रैजिक पास्ट रह चुका है, उसको कभी भी किसी ने इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जितने अच्छे से इसने किया है। तो हाँ, काफी अच्छा है। इसी के जैसा मिलता जुलता तुम लोग एक और आने में उसे भी देख सकते हो, जहां पर जो हमारा आर्च डीमन है ना, वो एक और बिल्डिंग में जाता है। वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम सिल्फी या एल्फी कुछ होता है, और वो जो लड़की होती है ना, वो एक एल्फ होती है। और हमारे बंदे को वो इतनी पसंद आ जाती है, इतनी पसंद आ जाती है, भाई के पास जितना पैसा होता है सारा लगा देता है उसे खरीदने में। भाई अपनी औकात से बाहर की बंदी लेकर आया, और उसके बाद उसे रखना शुरू करता है। वो जो बंदी होती है स्टार्टिंग में इससे काफी ज्यादा डर रही होती है, बट इसका जो काइंडनेस होती है उसकी तरफ जो होती है, उसको देखते देखते ये जो होती है कई बार उसे पसंद करने लगती है। ये हमारा बंदा तो करता ही था, और काफी अच्छी स्टोरी जाती है। स्पेशली मुझे ये बंदी काफी ज्यादा पसंद आई थी, जब इन दोनों को मिलाने के बाद इनका बच्चा देखने का उसका दिमाग फट के हाथ में आ गया कि ये क्या हुआ बे। अब जब इतने तुमने रोमांस आने में सुन लिए हैं, तो इसके अलावा तुम एक और देख सकते हो। कौन सा देख सकते हो, उसका नाम था मकीनी। मकीनी यानी टू मेनी लूजिंग हीरोइंस। अब यहाँ पे कहानी फॉलो करती है, यहाँ पर कहानी जो है वो फॉलो करती है मतलब एक बंदे को जो कि नॉवेल्स पढ़ने का शौक रखता है, और उसे पता है कि उसकी जिंदगी में रोम कॉम जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना रियलिस्टिक बंदा तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और ये जो बंदा होता है ना, एक दिन इसे एक मूवमेंट देखने को मिलता है, और वो मूवमेंट क्या होता है, एक बंदा है जिसके एक बचपन की दोस्त है, और वो जो बंदा है ना, वो एक दूसरी लड़की को पसंद करता है, और उसके बचपन की दोस्त है वो अब बंदे को पसंद करती है। ये स्टोरी तो कहीं सुनीला सुनीला से लग रही है। ब्लू बॉक्स कहाँ से आया यहाँ पे, हाँ पता नहीं। अब ये जो होता क्या है, वो जो बंदा होता है वो एक दूसरी लड़की को पसंद कर रहा है, और उसकी जो बचपन की फ्रेंड होती है वो उसको पसंद करते हैं। इस वजह से बचपन की फ्रेंड के साथ जो धोखा हो जाता है कि मतलब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। और अब ये जो बंदी होते हैं ना, हमारे मेन कैरेक्टर से मिलती है, उसके बाद ये लोग और लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं जिनका कट चुका है। हाँ, टू मेनी लूजिंग हीरोइंस का मतलब ये है ऐसी लड़कियां जिनका कट चुका है, ऑलरेडी एक लड़के को पसंद किया, वो किसी और को पसंद करके बैठा है। ऐसे जिनका मतलब लड़कियां जो काटने में माहिर होती है, उनका भी कट चुका है इस एनिमे के अंदर, और क्या चाहिए तुम्हें। हाँ, तो ऐसे कटी छटी जो लड़कियां होती है उनको हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ता है, ढूंढता है, और उसके बाद काइंड ऑफ काफी अच्छा आने में चलता है। पर्सनली ये बंदी भाई क्या बंदी है, ऐसी बंदी मैंने कोई देखी नहीं, मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, मुझे बहुत पसंद आई। अभी तो महारानी जी होती है ना, ये हमारे मेन कैरेक्टर को फ्रेंड की तरह देखती है, हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे फ्रेंड की तरह देखता है। जरा सी भी गंदी सोच मत रख लेना, वैसे भी मैं जानता हूँ तुम गंदी सोच के अलावा कुछ और रखते नहीं हो। और काइंड ऑफ ऐसी ही कहानी है, बस मुझे एक ही चीज जाननी है। अभी सीजन 1 खत्म हुआ है, वहां पर 3 लड़कियां हैं इसके साथ, इसकी दोस्त बनी हुई है, ऊपर से इसकी बहन, जिसकी भी इस पर मुझे नियत अच्छी नहीं लग रही है। मतलब इसकी बहन भी इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना चाह रही है, और वो जो तो 4 लड़कियां मान सकते हैं, और 4 लड़कियां हमारा मेन कैरेक्टर चूज करे, ये तो हो नहीं सकता है। तो वो एक लड़की चूज करने वाला है, और जिस लड़की को चूज करेगा उसके बाद 3 लड़के हैं वो जो फिर से कटवा के बैठ जाएंगे। तो अगली सीरीज का नाम क्या होगा, टू मैनी लूजिंग हीरोइन जो हु लूज 2 टाइम्स। अगर ऐसा है तो काफी अच्छा है, मतलब देखने को मैं इंटरेस्टेड तो रहेगा। हाँ, सो ऐसे कुछ रोमांस आने में है, बाकी के रोमांस आने के बारे में कभी और बात करेंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मैं चलता हूँ, बाय बाय, टाटा, सायोनारा। शिवा गांड मरा ले।